हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय इंग्लिश का। आप लोगों को एमीन के बारे में बताया जा रहा था, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एमीन बताया जा रहा था। इसी में आपके डाइजोनियम साल्ट की कुछ अभिक्रियाएं बताई जा रही थी। डाइजोनियम साल्ट की अभिक्रियाओं में आप ध्यान देंगे कि एक इसी में एक रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। ठीक है ना। आज युग्मन अभिक्रिया के बारे में ध्यान देंगे जिसमें डाई बनता है। ठीक है ना। अक्सर आप लोगों को कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पूछा जाता है डाई क्या है, डाइजोनियम साल्ट के बारे में पूछा जाता है। जैसे आप फिनाल का डाई होता है ऑरेंज रंग का, एनिलीन का जो डाई होता है पीले रंग का, और नैप्थलीन का जो डाई है वह आपका लाल रंग का होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। फिनाल का डाई कलर पूछा जाता है, डायरेक्टली कलर पूछा जाता है। फिनाल का डाई ऑरेंज रंग का, एनिलीन का डाई पीले रंग का, और नैप्थलीन का डाई क्या होता है, यह लाल रंग का होता है। ठीक। तो आइए इसी पे कपलिंग रिएक्शन के बारे में देखें, युग्मन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है ना, ध्यान देना। क्या है युग्मन अभिक्रिया अर्थात कपलिंग रिएक्शन। ठीक है ना। युग्मन अभिक्रिया होता क्या है? यदि काम करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को। ठीक है ना। एक काम करते हैं जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को यदि हम फिनाल के साथ अभिक्रिया करा दें, देखो। ठीक है ना। यदि हम फिनाल के साथ अभिक्रिया कराएं बेस के प्रेजेंटेशन में, तो उस अवस्था में पैरा पोजीशन पर डाइजो कंपाउंड जुड़ जाता है, यानी C6H5 N डबल बॉन्ड N, और आपका जो बनता है इधर फिनाल, यानी पैरा हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन नामक या ऑरेंज रंग कलर बनता है। ठीक है ना। क्या नाम है इसका? पैरा हाइड्रॉक्सी, पैरा क्या है? हाइड्रॉक्सी एजोबेंजीन बनता है। तो पैरा हाइड्रॉक्सी क्या है? ये आपका एजोबेंजीन बनता है। ठीक है। आया? इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे। ठीक। अगला इसी पर देखेंगे, नेक्स्ट ध्यान देंगे। इसका जो कलर होता है ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज कलर होता है। ठीक है ना। अगर एक काम करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को एनिलीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं बेस के प्रेजेंटेशन में, तो भी यही आपका क्या बनता है, ध्यान देना। C6H5 N डबल बॉन्ड N, यहां पर क्या है आपका NH2, पैरा एमिनो एजोबेंजीन। क्या बनेगा? पैरा एमिनो एजो बेंजीन बनता है। ठीक है ना। ये आपका किस कलर का होता है? येलो कलर का, पीले रंग का डाई होता है। आपके क्या है? पीले रंग का डाई होता है। अगर एक काम करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को C6H5N2Cl को अल्फा हाइड यानी कि नेफ्थाल जिसे बोलते हैं, नेफ्थाल से यदि हम इसकी क्रिया कराते हैं उस अवस्था में बेस के प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे OH, देखें। ठीक है ना। इस अवस्था में अल्फा पोजीशन पर डाइजो कंपाउंड क्या होता है, ऐड हो जाता है। देखो
अल्फा पोजीशन पर, यहां पर OH है, यहां पर क्या लिखता हूं N डबल बॉन्ड N, यहां पर हम PH लिख देता हूं। PH मीन्स क्या होता है आपका फेनिल ग्रुप होता है, ठीक है ना। ये आपका किस कलर का होता है आप ध्यान देंगे, ये आपका जो होता है रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान देंगे, ये आपका क्या होता है डाई होता है, ठीक। इस अवक्रिया को हम लोग युग्मन अवक्रिया कहते हैं। बात कर रहा हूं अब इसी पर इसके मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना, अवक्रिया की क्रियाविधि पर, ठीक है ना। देखिए जरा मैकेनिज्म पर देखिए, क्रियाविधि पर देखिए, देखोगे तो इसकी क्रियाविधि के बारे में हम थोड़ा सा चलते हैं, ध्यान देते हैं क्रियाविधि कैसे होती है। पहले देखो फिनाल की, जिसे एक क्रियाविधि बता देता हूं मैकेनिज्म, और सारे रिएक्शन वैसे ही होते हैं, जितनी युग्मन क्रिया कपलिंग रिएक्शन सबकी दशाई होती है। जैसे मैंने आपसे बताया था अभी आपको, अगर यहां पर फिनाल लेते हैं, ठीक है ना, फिनाल की क्रिया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से कराते हैं। आपको मालूम है N डबल बॉन्ड N, यहां पर Cl, N2Cl जिसे कहते हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से लिख देता हूं, N2Cl से क्रिया कराते हैं। आप देखो कपलिंग रिएक्शन क्या होता है, यहां से H और यहां का क्या होगा Cl, ये ऑलरेडी क्या होगा निकल जाएगा और ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और आपका जो डायजो कंपाउंड बनेगा, आप देखेंगे क्या बन रहा है, यहां से ऐसे जोड़ दें डायरेक्ट, N डबल बॉन्ड N, यहां आप देखिए ये चीज, ठीक है ना। ये आपका क्या बन गया डायजो कंपाउंड बन गया। यहां पर मैं OH लिख देता हूं और आपका H। इसके मैकेनिज्म के बारे में ध्यान देंगे क्रियाविधि में, मैकेनिज्म पे आइएगा, क्रियाविधि ध्यान देंगे। होता क्या है भाई, पहले फिनाल पर चूंकि क्रियाएं किसकी उपस्थिति, बेस की उपस्थिति में होती है, देखते जाए। यहां पर फिनाल है, इस पर क्या करेगा OH निगेटिव आयन आक्रमण करेगा और यहां से वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व कर लेगा और ऑक्सीजन आयन बनेगा, है ना। यहां पर क्या बन गया एनायन बन गया, ठीक है। अब एक चीज देखेंगे, एनायन बनने के बाद ये क्या करेगा रेजोनेंस दिखाएगा। रेजोनेंस दिखाने पर आपको मालूम है, ठीक है ना, इस तरीके से यहां पर ऐसे पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक हो जाएगी और इस पर ऑक्सीजन पर क्या होगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखो O, और यहां पर क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा अधिक होगा। इतना तो समझ में आया ही होगा। जो आपको रेजोनेंस दिखाया गया, रेजोनेंस तो आपको बाकायदे समझ में बहरहाल आया ही होगा, ठीक है। बात बराबर क्लियर हुआ। अब एक चीज ध्यान देंगे, यहां से नीचे से देखें, यहां पर क्या करेगा, देखें अगले स्टेप में यहां पर O, यहां पर निगेटिव चार्ज है, ये आपका क्या करेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन पर सीधे आक्रमण करेगा, नाइट्रोजन पर क्या करेगा ये आक्रमण करेगा, N
और क्या Cl, ये क्या है आपका पॉजिटिव। ठीक है ना। अब जैसे इस पर ऐड होगा, ठीक है, फौरन क्या करेगा, Cl बाहर जाएगा और आप देखिए क्या बनने वाला कंपाउंड क्या है। यहां पर डबल बॉन्ड O, तो उलट दें, इसको उलट के लिखें, रहने से क्या दिक्कत है, रहने देता हूं। देखो यहां पर ऑलरेडी चाहिए है, यहां N जुड़ेगा, डबल बॉन्ड N हो गया, यहां पर क्या लिख दे, पीएच फेरी लगा देते हैं। इतना तो आपको बहरहाल समझ में आ गया होगा, बात क्लियर हो। देखिए इतना तो आप बाकायदे समझे होंगे। अब इसके बाद क्या होगा, कौन सी क्रियाएं होंगी। यच आपके पास है, यह है, ठीक है ना, यच आपके पास है, ये क्या करेगा, Cl के साथ ये क्या करेगा, यच जो आप देख रहे हो AH है ना, Cl के साथ सीधे बाहर होगा और यह Cl बनेगा। ठीक है ना, आगे लिख देता हूं, कोई दिक्कत। यहां पर क्या बनेगा, देखो यह Cl हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर N, डबल बॉन्ड N, यहां पर क्या है आपका पीएच। देखिए क्लियर हुआ, इतना तो आपको बहरहाल समझ में आ ही गया होगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, रेजोनेंस दिखा करके ये आप देखोगे स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा, रिंग बनेगा, रिंग बनने पर रेजोनेंस के रूप में फौरन पार्टिसिपेट करेगा इलेक्ट्रॉन, यहां पर आपका O निगेटिव हो जाएगा, देखो बेंजीन रिंग बन गया, यहां पर N डबल बॉन्ड N, यहां पर पीएच का मतलब फेल होता है। आपके पास HCl है, H पॉजिटिव से यहां से HCl से H पॉजिटिव, Cl निगेटिव, H कहां आएगा, ऑक्सीजन के पास आएगा। और आप देखो यहां लिख देता हूं, आपका डाई बन गया है ना, ये क्या बन गया आपका डाई बन गया, ऑरेंज कलर का, N डबल बॉन्ड N और क्या है पीएच। ये आपकी क्या होती है, मैकेनिज्म होती है। ठीक है ना, ये क्या है आपकी मैकेनिज्म होती है। क्रियाविधि के बारे में आप इस पे ध्यान दिए रखिएगा। देखो क्या हुआ, मैंने कहा क्षार जो है फिनाल पर आक्रमण करेगा, वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व हो जाएगा, anion बनेगा, रेजोनेंस दिखाएगा, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा हो जाएगा और पैरा पोजीशन पर बेंजीन डाइक्लोराइड, ये क्या लोन पेयर क्या होगा, नाइट्रोजन को क्या करेगा, पॉजिटिव एलिमेंट है ना, इसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। ठीक है ना, इसे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, इससे जुड़ेगा फॉर्म। ठीक है ना, जैसे जुड़ेगा Cl बाहर जाएगा, आप देखोगे, ठीक, Cl निगेटिव के रूप में बाहर जाएगा, इसके पास ऑलरेडी H है पहले से। ठीक है ना, पहले से यहां पर H क्या होगा, इसके पास H पहले से विराजमान है, H के साथ जैसे यहां पर जुड़ेगा, H क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा और यह Cl बनेगा। ठीक, अब यहां पर एक चीज ध्यान देंगे, अब इसके बाद डबल बॉन्ड है ये क्या करे, रेजोनेंस दिखाएगा, रेजोनेंस दिखा करके एरोमेटिक कंपाउंड में बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि एरोमेटिक अस्थायिक एलिमेंट होता है, एरोमेटिक यौगिक बनेगा, इसके वजह पॉजिटिव Cl, यहाँ पर आपको मालूम है O निगेटिव आएगा और यह Cl से H पॉजिटिव क्या करेगा, O के पास जाएगा और आपका डाई फिनाल का डाई बन जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं यह आपका कौन सी अपक्रिया होती है, युग्मन अपक्रिया होती है। युग्मन अपक्रिया के दौरान इसके पहले मैंने बताया एमीन का डाई और आपका
इसके बाद नेफ्थाल का डाई। इनके डाई के बारे में आपको मालूम, जैसे इसकी मैकेनिज्म है उसी तरीके से सारे अवक्रियाओं की क्या है, मैकेनिज्म में होती है। ठीक, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लें, देखते जाएं और क्वेश्चन को क्या करें, लगाते जाएं। ठीक, आया। अब इसी पर एक युग्मन अवक्रिया की बात हुई, एक ये बीच में आप लोगों को मैं छोड़ दिया था एक रिएक्शन जो आप लोगों से कार्टियस अवक्रिया। कार्टियस अवक्रिया के द्वारा हम लोग एमीन प्राप्त करते हैं। कौन सी अवक्रिया है, कार्टियस अवक्रिया होता है। ठीक है ना। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार नीट इत्यादि में पूछा गया है। कार्टियस अवक्रिया होता क्या है, देखो एमाइल एजाइड को जब हम गर्म करते हैं तो आइसोसाइनेट बनता है। क्या बोला मैंने, एमाइल एजाइड। एमाइल एजाइड का सूत्र क्या होता है, सुन लेना भाई, RCON3। इसको क्या कहते हैं, एमाइल एजाइड। एमाइल एजाइड को जैसे गर्म करोगे आइसोसाइनेट क्या बनेगा, देखो इसका क्या नाम है, एजाइड ग्रुप है। ये क्या एसाइल है, ये क्या है, बल्कि एसाइल कहोगे। ये क्या है, एसिल ग्रुप है। इस नाते से सुनो, एसाइल एजाइड क्या है, एसाइल एजाइड। देखो एसिल समूह है, एजाइड ग्रुप है, दोनों मिलाकर के क्या होता है, एसाइल एजाइड होता है। इसे जैसे गर्म करोगे आइसोसाइनेट बन जाता है। RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट बनता है। ठीक है ना। आइसोसाइनेट से आपने पढ़ा है एमीन बनाने के लिए अगर एक काम करते हैं, क्यूएच के साथ इसकी क्रिया कराते हैं, उस अवस्था में आपका बनने वाला कंपाउंड क्या होता है, RNH2 बनता है। यह जो होता है कार्टियस अवक्रिया होती है। कार्टियस अवक्रिया के द्वारा भी हम क्या करते हैं, एमीन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है ना। आप देखो यहां पर चाहे केएच ले सकते हो या आप क्या कर सकते हो, जल भी ले सकते हो, यहाँ पर फार्मिक एसिड का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, या करके लिख देता हूं, देखो दोनों स्थितियों में बात बराबर क्लियर हुआ। अब इसके कुछ मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा ध्यान दिए रखेंगे, इसकी क्रियाविधि क्या होती है। ठीक है, देखें आप देखोगे जैसे इसके RC डबल बॉन्ड एजाइड ग्रुप है ना, आपका क्या है, N3 ग्रुप है। N3 में N ट्रिपल बॉन्ड N ए पॉजिटिव और एक क्या है, निगेटिव। ये आपका क्या होता है, एजाइड ग्रुप है। ठीक, अगर इसे हम गर्म कर देते हैं, गर्म करने पर एक चीज देखोगे क्या होगा, सुन लेना भाई। जैसे हम इसे गर्म करते हैं, ये जो आपका इसके पास लोन पेयर है ना, लोन पेयर किधर खिसकेगा, कार्बन की तरफ खिसकेगा, और एक किधर जाएगा, यहां आएगा फौरन, अधिकतम रहेगा कि कार्बन के पास 5 बांड तो हो नहीं सकता है, ये फौरन बैक बाइंडिंग होगा। बैक बाइंडिंग होते हुए क्या करेगा, ये एल्किल के रूप में इसे निकाल करके बाहर कर देगा। बात समझाया। और बना क्या, बना क्या ये भी ध्यान देंगे। सुन, इसके बाद क्या बचा, O डबल बॉन्ड C N निगेटिव N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड क्या है, N। देखो ये आपका क्या बन गया, कंपाउंड शेष रह गया। क्लियर हुआ, आया समझ में। लेकिन एक काम गड़बड़ है,
यहां पर इसकी बैलेंस ही गड़बड़ हो रही है। यहां पर डबल बॉन्ड, हाँ अब देखेंगे ये आपका क्या बन गया, आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। जैसे कंपाउंड बना इसे हम लोग गर्म करेंगे, जैसे इसे गर्म करेंगे N2 बाहर जाएगा, NCO रहेगा और यह क्या करेगा, एल्किल ग्रुप आकर के N से ही जुड़ जाएगा। आप देखोगे जैसे इसे गर्म किए N2 बाहर गया, R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, आइसोसाइनेट बन गया। बात समझ आया। और जैसे आइसोसाइनेट बना इसके बाद इसका हम क्या करते हैं, जल के साथ अवक्रिया करा देते हैं। जैसे हम इसकी जल के साथ अवक्रिया कराते हैं, यहां देखो जल के साथ अवक्रिया कराते हैं, OH2 ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को कार्बन को देगा, क्या बनेगा देखो R N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, यहां पर O H और क्या है पॉजिटिव। ध्यान देना है, बात क्लियर आया समझ में। अब एक काम होता है भाई, यहां पर कैसे अभिक्रियाएं होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर ऑक्सीजन पे तो डबल बॉन्ड यानी कि 2 कार्बन पे 2 2 4 1 5 बॉन्ड हो रहा है ना, देखो 2 2 4 और 1 5 बॉन्ड होता है। इस पर भी 3 बॉन्ड है। यहां पर होगा क्या, जैसे इस पे 5 बॉन्ड होने का प्रयत्न करेगा, ये हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस करेगा, है ना, कहां पहुंच जाएगा NH के पास, ठीक है ना। आपका जो बनने वाला कंपाउंड देखो ये पॉजिटिव हुआ, यहां पर भी डबल बॉन्ड था ही बहरहाल, इस पर भी चार्ज क्या हो गया ज्यादा हो रहा है, तो फौरन बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड कहां पहुंचेगा H के पास आ जाएगा। देखो यहां पर देखो आपका क्या बनेगा R NH C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। देखो बात बराबर इतना। अब फौरन क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर है, यह इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करेगा, जैसे इसको देगा इस पे चार्ज निगेटिव आएगा, ये फौरन कहाँ आएगा हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, और आपका जो बनने वाला कंपाउंड RNH2 हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाएगा। इस तरीके से आप देखते हैं यह इसकी क्या होती है, कार्टियस अभिक्रिया की मैकेनिज्म होती है। तो आपको इतने केवल पूछा जाता है, मैकेनिज्म बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है कि एसाइल एजाइड से प्राइमरी एमीन कैसे बनाते हो। इस तरीके से दिखाई दे रहा है वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा, देखिए यहां पर, देखिए यहां से RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। अब इसका क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो क्या बनता है RNH2 बनता है, ठीक आया एकदम। इस तरीके से आप ध्यान देंगे, एक क्वेश्चन आप लोगों से ये है कार्टियस रिएक्शन, बीच में टॉपिक थोड़ा सा छोटा था तो मैंने इसको इसी में इंक्लूड कर दिया। यह बहरहाल प्राइमरी एमीन बनाने की क्या है विधि भी है, ठीक है ना। एमीन के रासायनिक गुणों के बारे में आगे बढ़ते रहेंगे, आप लोग वीडियो देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कराएं, जिससे
आपको अच्छे वीडियो दे सके। और आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर दें, अच्छे से क्वेश्चन कमेंट करें, जिससे अपना मॉरल खुद डेवलप हो और आप लोगों के साथ हम आगे बढ़ सकें। धन्यवाद, खुश रहें और मस्त रहें।